जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, तुम्हारी भर्ती निकली है, यानी कि लिमिटेड कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है साथियों, ठीक है ना। सरकारी कंपनी में यह भर्ती निकली है जिसका नाम है BEML लिमिटेड भर्ती 2024-25। BEML सरकारी कंपनी है, उसमें भर्ती निकली है जिसमें ऑल इंडिया के आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास और ITI हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ITI नहीं हैं, स्नातक पास हैं, तो भी साथियों इसमें आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय सहायक के पद पर भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी देंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी की सारी प्रोसेस आपको समझाएंगे। और साथियों ये परमानेंट भर्ती है, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए 2 साल, नहीं, परमानेंट भर्ती है। पूरी जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट भी बताएंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप संकोच ना करें, कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो पूरी की पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी क्लियर कर लेते हैं, सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है साहब। BEML लिमिटेड भर्ती 2024, BEML लिमिटेड परमानेंट भर्ती है साथियों, ठीक है, जिसमें तकनीकी के पद हैं और कार्यालय सहायक के पद हैं, जिसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा साथियों, केवल मेल ही आवेदन कर सकते हैं, फीमेल के लिए यहाँ पर बात हुई नहीं है जी। नोटिफिकेशन में ना तो एज में छूट दी है, महिलाओं का नाम ही नहीं है, वरना महिलाओं का अलग से नाम भी आता है, लेकिन इसमें महिलाओं का नाम नहीं आया है साथियों। तो मैं यही आपको कहूँगा कि इसमें केवल और केवल कौन आवेदन करें? पुरुष ही आवेदन करें, ठीक है साहब। अच्छा जी, और बात करें, इसमें 10वीं पास और ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं, स्नातक पास हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथियों ITI से भी पार नहीं पड़ रही है, ITI के साथ में NSC भी मांगा गया है। NSC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि जो कंपनियां होती हैं ना, सरकारी कंपनियां होती हैं, वो अप्रेंटिसशिप करवाती हैं। जैसे रेलवे में अप्रेंटिसशिप होता है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप करवाया गया कोई भी भाई बहन है वो इसमें आवेदन कर पाएगा, केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है साहब। तो अप्रेंटिस अगर आपने कर रखी है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं आप। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है, केवल ITI पास हैं, तो फिर साथियों आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ITI के साथ में NSC भी जरूरी है, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। इस कंपनी में आपने अप्रेंटिसशिप की हो या किसी भी कंपनी में की हो, लेकिन उसी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की हो जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखी है। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है, तो अप्रेंटिसशिप भी आपने की हो इलेक्ट्रीशियन से, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। और सबसे बड़ा मुद्दा क्यों जो है वो मैं आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर जो रहेगा बेंगलुरु में रहेगा साथियों। जो भी भाई ये सोचे कि साहब मैं तो एग्जाम सेंटर अपने ही जिले में दे दूंगा, आ जाएगा नंबर, ना, बेंगलुरु में ही आपको जाना होगा। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है साथियों, कर्नाटक राज्य में है ये बेंगलुरु, ठीक है ना। वहां पर ही आपका एग्जाम होगा। अगर कोई भाई सोचे कि मैं नहीं जा सकता बेंगलुरु, तो फॉर्म ना भरें। अगर आप बेंगलुरु जाना चाहते हैं तो ही फॉर्म भरें, ड्यूटी भी आपको वहीं पर करनी होगी, ठीक है साहब। परमानेंट सरकारी नौकरी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से शुरू हैं। लास्ट डेट 4 सितंबर 2024 रहने वाली है। 4 सितंबर तक ही इसमें आवेदन कर पाओगे। एज 18 से 32 साल है। OBC को 3 साल की छूट है, यानी OBC वाले 18 से 35 के भी फॉर्म भर देंगे। और SC ST को 5 साल की छूट रहेगी, यानी कि 18 से 37 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस जो है जनरल OBC EWS के 200 रुपए लगेंगे। SC ST और विकलांग जो भी भाई है उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% वाला डॉक्टर का, उसकी फॉर्म फीस 0 है। SC ST और PWD कैंडिडेट 0 है फॉर्म फीस। ये तो हो गई अपनी मोटी मोटी जानकारी, जो मैंने आपको देनी थी वो दे दी। अब बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। इसी में सारी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। एग्जाम सेंटर बेंगलुरु आएगा। ITI प्लस में NSC वाला ही फॉर्म भर सकता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप की हो जिसने, वो ही फॉर्म भर सकता है। फॉर्म फीस की चर्चा हो गई, एज की चर्चा हो गई, योग्यता की चर्चा हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। पदों की भी चर्चा कर लेते हैं। 100 पद हैं साथियों टोटल,
कितने पद हैं? 100 पद हैं ये टोटल, ठीक है जी। उस पर भी चर्चा हो गई। कौन फॉर्म भरे कौन ना भरे वो भी चर्चा हो गई। पुरुष फॉर्म भरे इसमें, ठीक है जी। अब आ जाओ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब वही भाई बहन इसको वीडियो को देखें जिनको पूरी जानकारी चाहिए, अन्यथा आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं, ठीक है भैया। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो भाई साहब उसको देखना है ना जो पूरी जानकारी लेना चाहता हूं। मोटी मोटी जानकारी तो मैंने बता दी आपको, ठीक है साहब। अब आ जाओ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आते हैं भर्तियों से संबंधित सीधे के सीधे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं सीधी की सीधी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। ये पूरी PDF आपको वहीं पर मिलेंगी, आप आराम से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथियों। BEML लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। बेंगलुरु रहेगी ड्यूटी आपकी और बेंगलुरु ही आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। जो भी भाई जाना चाहता है फॉर्म भरे, अगर कोई ये सोचे कि मैं तो नहीं जा सकता तो फॉर्म ना भरे भाई, ठीक है जी। BEML लिमिटेड में ग्रुप C पदों पर यह भर्ती है। ये जो लिमिटेड कंपनी है ये भारी इंजीनियरिंग कंपनी में अग्रणी हिस्सा है। रक्षा और एरोस्पेस, खनन और निर्माण, रेल और मेट्रो व्यापार क्षेत्रों में ये काम करती है साथियों। एरोस्पेस, खनन हो गया, निर्माण, रेल हो गई, मेट्रो हो गई, इनके ऊपर ये काम करती है साथियों। ग्रुप C रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहता है ये कंपनी जो है। अब इसमें हम बात करते हैं साथियों रिक्तियों की, ठीक है। पद कौन कौन से क्या हैं, कौन कौन से नहीं है, उनकी हम बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो भाई कार्य क्षेत्र देखो, ITI में फिटर वालों के 7 पद हैं, ठीक है। जिसमें SC के अनुसूचित जाति SC का 1 पद है, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, EWS और साथियों अनारक्षित का मतलब होता है जनरल। ये आपके पद रहेंगे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है साहब। टोटल 7 पद हैं। टर्नर के लिए 11 पद हैं। मशीनिस्ट से ITI हो तो 10 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन से ITI हो तो 8 पद हैं। वेल्डर से ITI हो तो 18 पद हैं। ये तो हो गए तुम्हारे ITI वालों के पद, ठीक है साहब। अब बात करेंगे कार्यालय सहायक के लिए, तो कार्यालय सहायक के लिए साथियों 46 पद हैं। टोटल ये जो पद हैं ये 100 पद हैं। इन 100 पदों पर ये भर्ती है और आप आराम से इन पदों को ऐसे देख सकते हैं कि भाई किन किन के कितने क्या पद हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ बात करते हैं आगे की, ठीक है साहब। आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो जी इसमें साथियों ITI प्रशिक्षु के टोटल 54 पद हैं, ठीक है। ITI वालों के टोटल 54 पद है। कार्यालय सहायक के टोटल 46 पद हैं, ठीक है साहब। अब बात करेंगे इसमें योग्यता की, तो ITI वालों के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो देखो आप। योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से NAC के साथ ITI ट्रेड में, NAC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होता है वो, उसके साथ में ITI भी, प्लस में ITI भी होनी चाहिए। और वो भी साथियों जिस ट्रेड में आपने ITI कर रखी है उसमें 60% बनी हो। कितनी बनी हो? 60% बनी हो ITI में, वो ही इसमें आवेदन करेंगे। और 3 साल का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। सारे ITI वाले कान खोल कर सुन लो भाई। 3 साल का एक्सपीरियंस, आपने कहीं पर काम किया हो, किसी कंपनी में काम किया हो, कहीं पे भी काम किया हो, 3 साल तक आपने उसी ट्रेड में काम किया हो जिस ट्रेड से आपने ITI की है, तो ही आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा आवेदन ना करें। और इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। क्या देना होगा साथियों? अनुभव प्रमाण पत्र। ये भी आपको क्या देना होगा? अपलोड करना होगा। अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय ही, इस बात का ध्यान रखें। समझ गए मेरी बात? ठीक है साहब। एज की बात हो गई 32, 35, 37, यानी कि अनारक्षित जनरल वालों की 18 से 32, OBC वालों की 18 से 35 और अजा का मतलब होता है SC, अजजा का मतलब होता है ST। इनको साथियों 18 से 37 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसमें साथियों, ये देखो तुम कार्यालय सहायक की बात करते हैं। अब इसमें ITI वालों का हो गया योग्यता वगैरह सारी चीजें। अब बात करेंगे कार्यालय सहायक के 46 पदों पर। इसमें पूर्णकालिक स्नातक डिग्री, स्नातक में साथियों BA वाले भी हैं, BSc वाले भी फॉर्म भर सकते हैं
और बीकॉम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर कोई वाणिज्य प्रैक्टिस में डिप्लोमा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग के साथ में दक्षता है, कोई सचिवीय प्रैक्टिस में डिप्लोमा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। टाइपिंग का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप 6 महीने का कोर्स कर रखा है आपने तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टाइपिंग का डिप्लोमा भी अगर आपके पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यानी कि कुछ साथी ऐसे भी कहेंगे ना कि साहब मैं 12वीं पास हूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास कहूँ इसका जो है टाइपिंग का डिप्लोमा है तो मैं फॉर्म भर दूंगा। बिल्कुल भर सकते हो आप इसमें आराम से, लेकिन उसके लिए भी 3 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, किसी भी ऑफिस में आपने टाइपिंग वाला काम किया हो, बाबू वाला काम किया हो तो ही आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाओगे। एज बराबर है सबकी, ठीक है साहब, ठीक है जी। अच्छा आगे की बात करते हैं। आगे देखो इसमें छूट वगैरह क्या है। दिव्यांग भाई बहन हैं उनको साथियों एज में 10 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि जो भी दिव्यांग भाई हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है साहब। अच्छा अब बात करते हैं आगे। दोनों पदों के लिए न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष का ही होगा, इसमें कोई छूट लागू नहीं है। कोई ये कहे साहब 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा चल जाएगा, नहीं चलेगा भैया, पूरा का पूरा 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब देखो प्रशिक्षण अनुबंध और अवशोषण, इसमें हम बात करेंगे आईटीआई के लिए और कार्यालय सहायक के लिए नौकरी वगैरह वेतन वगैरह की बात करेंगे। पदाधिकारी को 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर रखा जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग के लिए 1 साल तक तो तुमको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा साथियों, ठीक है। और 1 साल की अवधि के लिए अनुबंध पर रहना होगा, फिर 1 साल ट्रेनिंग पर रहोगे, फिर 1 साल साथियों किस पे रहोगे, संविदा पर रहोगे। 1 साल तो ट्रेनिंग की होगी और 1 साल पूरी होने के बाद फिर संविदा पर रहोगे 1 साल। अब इसमें वेतन देखो, प्रशिक्षण अवधि के दौरान 15,500, ट्रेनिंग पर रहोगे तब तो साथियों आपको 15,000 रुपए महीने के मिलेंगे, संविदा पर रहोगे जब आपको 20,000 महीने के मिलेंगे साथियों, ठीक है। ये 2 साल का क्या रहेगा, आपका परिवीक्षा काल रहेगा। जैसे हम नौकरी लगते हैं तो 2 साल तक अस्थायी रहते हैं ना, फिर 2 साल के बाद में परमानेंट हो जाते हैं, तो उसी अनुसार यहाँ पर दिया गया है। 1 साल ट्रेनिंग की, 1 साल अनुबंध पर होगी, 2 साल पूरी परिवीक्षा काल, आप परमानेंट हो जाओगे, कंपनी के थ्रू आ जाओगे आप, ठीक है। फिर उसमें तो संविदा पर तो रहोगे, यानी कि अनुबंध अवधि में के दौरान 20,000 रुपए प्रति महीने आपको मिलेंगे। उसके बाद में फिर वेतन आपको समूह बी के अनुसार मिलेगा, 16,900 से 60,650 रुपए आपको मिल जाएगा। आप BCL की थ्रू हो जाओगे साथियों, ठीक है जी, परमानेंट हो जाओगे। अच्छा अब हम बात करते हैं आगे की देख लेते हैं बात, इसमें क्या क्या है अपनी जानकारी के अनुसार। ये देखो अब आपका आईटीआई ट्रेड के लिए चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा साथियों, यानी कि आपका एग्जाम भी होगा आईटीआई वालों का और साथियों आपका क्या होगा, प्लस में ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है साथियों आपसे काम भी करवाया जाएगा, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है उसी ट्रेड में आपको काम भी आना चाहिए, तभी तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, आपसे काम भी करवाएंगे, ठीक है साहब। अगला है कार्यालय सहायक के लिए, तो कार्यालय सहायक के लिए भी देखो भाई चयन कैसे होगा। चयन साथियों कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के माध्यम से ही होगा और मूल्यांकन भी आपका किया जाएगा। और ये आपको मैं बता दूं कंप्यूटर आधारित जो लिखित परीक्षा होगी केवल बेंगलुरु में ही आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को मूल्यांकन में भाग लेने के लिए अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी, यानी कि आपका बेंगलुरु में ही एग्जाम होगा, वहीं पर आपको ट्रेड टेस्ट देना है, वहीं पर एग्जाम देना है। इस बात की विशेष ध्यान रख लें भैया, ठीक है साहब। और इसमें बता दूं केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और इसमें पुरुषों के लिए ही मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अच्छा और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस में देखो भाई उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले पात्र और इच्छुक सामान्य का मतलब जनरल, EWS और OBC वालों को कितने रुपए देने हैं, 200 रुपए देने हैं। और SC ST और PWD के लिए लागू नहीं है साथियों, यानी कि SC ST और PWD वालों की 0 फीस रहने वाली है, इनकी क्या रहेगी, 0 फीस रहेगी, ठीक है साहब। और किसी भी कारण से उम्मीदवार द्वारा पूर्ण आवेदन अपेक्षित आवेदन शुल्क जमा न करने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उस पर आगे विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आप अपना जो है भाई फॉर्म सही से भरना। अब देखो आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करें इसके लिए लिंक है, उम्मीदवारों को कैसे आवेदन करना है वो देखो ये है
www.bemelindia.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 4 सितंबर 2024 रहने वाली है साथियों। अब बात करेंगे कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने हैं भैया। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को क्या क्या दस्तावेज अपलोड करने होंगे, अन्यथा उनका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर आप ये दस्तावेज नहीं लगाओगे तो साथियों आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। ठीक है साहब, देखो अब 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपका है, ITI वगैरह सारे के सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। ये देखो सभी अंक पत्र, डिग्री, ITI जैसा कोई भी लागू है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ITI प्रशिक्षु उम्मीदवारों के लिए NAC प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी कि साथियों NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा ITI के मार्कशीट के साथ ही। ऐसे मत सोचना कि मैंने अप्रेंटिस नहीं की तो साहब ITI से काम चल जाएगा के, ना चल रहा भाई, कतई ना चल रहा। अगला देखो अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा आपको। ठीक है, और समाप्ति तिथि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए, यानी कि प्रत्येक पद की शुरुआत, यानी कि आपकी 4 सितंबर से पहले पहले का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथियों भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, इनमें से भी एक लगा सकते हो। तो क्या क्या लगाने हैं? 10वीं, 12वीं, डिग्री, डिप्लोमा, ITI, NAC सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये चीजें आपको अपलोड करवानी होंगी। ये है आपके जरूरी दस्तावेज। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। फिर भी कुछ रह गया हो तो हम और देख लेते हैं भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमने क्लियर कर दिया है, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दिया गया है। चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।